टूटी हुई है। तभी वो आइसक्रीम को खाकर और उसी की रबर लेकर उंगली को बांध देता है और अभी हॉस्पिटल में जाने की एडवाइस देता है, क्योंकि हैरी पहले एक प्रोफेशनल डॉक्टर हुआ करता था, लेकिन अब वो एक आम आदमी के जैसे रहने लगा है। इस हॉस्पिटल में हैरी पानी डिलीवरी करने के लिए आता है। उंगली को ऐसे बंधा देख डॉक्टर बोलता है, अगर ये ऐसे ना बंधी होती तो उंगली को काटना पड़ता। यहाँ हैरी भी बच्ची को देख लेता है। तभी उसके पिता खांसने लगते हैं तो वो हाथ रखकर चेक करने लगता है, लेकिन उसके पिता उसको छपरी समझते हैं और चले जाते हैं। लिफ्ट में जाते हुए उसके पिता की हालत खराब हो जाती है, वो जमीन पर गिर जाते हैं। हैरी उसके सीने पर हाथ रखता है और समझ जाता है कि इसको हार्ट अटैक आया है, तो वो उसको वहीं पर सीपीआर देकर उसकी सांस वापस ले आता है और डॉक्टर को जल्दी से ऑपरेशन करने को बोलता है, लेकिन सभी डॉक्टर बिजी होते हैं, तो वो नकली सर्जन बन के अंदर घुस जाता है और आते ही बिना ब्लड निकले कट लगा देता है। ये देख सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये किसी आम डॉक्टर के बस की बात नहीं होती और किसी की हिम्मत नहीं होती उसका नाम पूछने की, और वो ऑपरेशन सही से कर देता है और वहां से निकलने लगता है। लेकिन यह डॉक्टर इसको पकड़ लेती है। इसका नाम रियान होता है। ये आर्मी में प्रोफेशनल डॉक्टर होता है जो बड़े से बड़ा ऑपरेशन चुटकियों में कर देता है, लेकिन अपने प्यार को बचाने के लिए रियान वहां से भाग जाता है, लेकिन अपने प्यार को बचा नहीं पाता। इसलिए रियान अब पानी सप्लाई का काम करता है। यहाँ इस हॉस्पिटल में अचानक इमरजेंसी आ जाती, सभी डॉक्टर बिजी हो जाते हैं। यहाँ रियान देखता है कि छोटी बच्ची सभी से हेल्प मांग रही होती है, क्योंकि उसके पिता की तबीयत बहुत खराब होती है। एक लेडी डॉक्टर उसके पिता को चेक करती है और एक्सरे कराने को बोलती है। रियान उसकी हेल्प करने के लिए साथ चलता है। तभी उसके पिता बेहोश हो जाते हैं, तो रियान उसके सीने पर हाथ रखकर देखता है और उसको पता चल जाता है कि इनका हार्ट ब्लॉक हो गया है। तभी रियान उसके पिता को वहीं पर सीपीआर देकर उसकी सांस वापस ले आता है और डॉक्टर को जल्दी से ऑपरेशन करने को बोलता है, लेकिन कोई भी डॉक्टर उस टाइम फ्री नहीं होता। तो बच्ची रियान से रिक्वेस्ट करती है कि मेरे पापा को बचा लो, तो रियान नकली सर्जन बन के अंदर आ जाता है और आते ही बिना खून निकले चीरा लगा देता है। ये देख सबको आश्चर्य होता है, क्योंकि ऐसा पहले किसी ने नहीं देखा था। तभी एक डॉक्टर आती है और उसको अपना मास्क उतारने को कहती है, लेकिन वो ऑपरेशन जारी रखता है और 10 मिनट में ही ऑपरेशन पूरा करके भाग रहा होता है। क्या वो वहां से बच पाएगा? इसका नाम जिमी होता है। इसको अजीब बीमारी होती है, इंसान के टच करते ही ये ज़ोंबी में बदलने लगता है। यह देख सभी डॉक्टर भी डर जाते हैं। इसके पास एक इंजेक्शन होता है जिसे लेने से वो नॉर्मल हो जाता है, इसलिए ज्यादा टाइम वो घर पर ही रहना पसंद करता है। यहाँ ये लड़की जिमी को उसका पार्सल डिलीवर करने के लिए आती है, लेकिन पार्सल गंदा होने के कारण जिमी गुस्सा करने लगता है। लड़की बोलती है, कमीने मेरे पैसे दे और निकल यहाँ से। लेकिन जिमी बिना पैसे दिए ही जाने लगता है, लेकिन गाड़ी की टक्कर से लड़की नीचे गिर जाती है। जिमी उसको देखने के लिए बाहर आता है, लेकिन तभी लड़की उसको पकड़ लेती है, लेकिन जिमी उसको धक्का देकर भागने लगता है, लेकिन लड़की से उसके गले पर टच हो जाता है, जिससे उसकी हालत खराब होने लगती है और वो लड़की को धक्का देकर तभी इंजेक्शन लेता है, जिससे वो नॉर्मल हो जाता है। यहाँ जिमी एक पेन ड्राइव लगा के देखता है जिसमें एक रोबोट दिखाई देती है, जिसको इस डॉक्टर ने प्रोड्यूस किया होता है। तो जिमी उसको देखने के लिए उसके सेंटर पर आता है। जैसे ही ये लड़की उसके सामने आती है, जिमी घबरा जाता है, क्योंकि इंसान के टच से उसे प्रॉब्लम होती है। तभी लड़की अपने कपड़े निकाल के दिखाती है कि वो सिर्फ एक रोबोट है। तो जिमी इसको टच करके देखता है, लेकिन जिमी को कुछ नहीं होता, तो वह खुश हो जाता है। क्या जिमी इसको अपने साथ ले जाएगा और इसके साथ क्या करेगा? लड़का अपनी पावर से देख लेता है कि ये वस्तु ब्लैक नहीं बल्कि अंदर से गोल्ड है, तो वह उसको 5000 रुपए देकर इसको खरीद लेता है। और एक प्रोफेसर बताता है कि इसकी असली कीमत तो 5 लाख रुपए है। इसका दोस्त बोलता है कि कल हम दोबारा एंटीक शॉप पर जाकर महंगी वस्तु सस्ते में खरीदेंगे और ऐसा करके हम अमीर बन जाएंगे। यहाँ ये एंटीक शॉप पर आ जाता है। दुकान वाला बोलता है ये सभी पीस प्राचीन है। तभी एक अमीर आदमी शॉप में आता है और शॉप वाला उसको बहुत महंगा पीस खरीदने के लिए दिखाता है, लेकिन लड़का अपनी पावर से देख लेता है कि ये पीस तो डुप्लीकेट है, जो एक मशीन से बनाई गई होती है। तो यह बात वो उस अमीर आदमी को बता देता है, तो वो अमीर आदमी वहां से चला जाता है। तो दुकान वाला अब उन दोनों को ही पकड़ लेता है कि मेरे नुकसान की कीमत अब तुमको चुकानी पड़ेगी, और उसके दोस्त को मारने लगता है। वो कैसे करके भाग जाते हैं। यहाँ एक प्रोग्राम चल रहा होता है जिसमें प्राचीन पीस की बोली लगाई जाती है। यहाँ एक पेंटिंग दिखाई जाती है जिसकी कीमत 15,000 रुपए रखी जाती है। लड़का अपनी पावर से देखता है और वो उसको कुछ रहस्यमय लगती है, तो वो एक आदमी से सहायता लेके उसको खरीद लेता है। घर आके उसके अंकल पेंटिंग को चेक करते हैं और वो देखते हैं कि उस पर खजाने का रहस्य लिखा होता है। क्या ये खजाना ढूंढने